नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एम सुमित में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का क्लास स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका हमने अब तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में। ठीक है, आज हम चौथे लेक्चर पर बात करेंगे और आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो चौथा क्लास है। ठीक है, और जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, साथ में स्टडी करते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जो है देश का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है? 26वां राज्य है। ठीक, 27वां राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड और 29वां राज्य है तेलंगाना। और तेलंगाना जो राज्य था उसका निर्माण 2 जून 2014 को किया गया। ठीक है, इस लाइन को मैं पुनः दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड, 29वां राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुआ। ठीक है, अब तक हमारे देश में टोटल 29 राज्य है और उनमें से 29वां राज्य जो है वो है तेलंगाना है। और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना। कहां से अलग होकर? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, मतलब तेलंगाना का जो मातृ राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई। कब हुई? 1 नवंबर सन 2000। यहाँ पे 2-3 बातें मैं और बता देना चाहता हूँ। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। वहीं 28वां राज्य झारखंड के जो निर्माण हुआ वो हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो इन डाटाओं को भी आपको याद रखना है। ठीक, तीसरा यहाँ पर हमारे पास ज्ञान की बातें हैं। राज्य निर्माण का समय, मतलब छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ तो उस समय कौन सी योजना चल रही थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण का समय है वो था 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक और बात शामिल किया है, 1997 टू 2002। ठीक है, तो जो 9वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका जो समय अवधि था वो 1997 से 2002 तक था। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला राजधानी की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। क्या है? नया रायपुर। ठीक, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये डाटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पर ये 92 भी रहता है, कहीं कहीं पर 94। तो आप ऑप्शन के हिसाब से ही देखेंगे। अगर ऑप्शन में बड़े डिजिट्स दिए हुए हैं, अगर ये 92 है तो 92 लेना पड़ेगा, या 94 है तो 94। ठीक, आगे देखते हैं। छठा नॉलेज है हमारे पास, देश के कुल क्षेत्रफल का, जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। कितना है? 4.11%। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि में जो छत्तीसगढ़ है उसका स्थान है दोस्तों 10वां स्थान है। कौन से स्थान पे? छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पे है। ओके, ठीक, तो अब तक हमने इतनी सारी बातें जान ली। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बताया कि जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का 4.11% है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो एमपी के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। अब यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य जो बना वो एमपी से ही निकल करके आया है। मतलब छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। ठीक, और जो छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। ठीक, कुछ आंकड़े। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.11% है।
ये आंकड़े भी आप याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.11% है। वहीं आगे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 2.11% है। और छत्तीसगढ़ जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से 16वां स्थान है। किसका, छत्तीसगढ़ का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए हम 10वीं नॉलेज की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो हुई, छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई तो ये कैसे हुई, तो हमें ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। किसके तहत हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है, ठीक। और भी बातें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य क्या, तो अभी हमने बताया कि छत्तीसगढ़ जो है वो तो एमपी से आया है, तो भाई एमपी से आया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो मातृ राज्य वो क्या है, मध्य प्रदेश है। चलिए कुछ आंकड़े और जो बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इन आंकड़ों को भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या है 5, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। वही अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो टोटल 11 लोकसभा सीट है। और उन 11 लोकसभा सीटों को अगर हम कैटेगरी वाइज बांटे तो एसटी के 4, एससी के 1 और जनरल के 6 यहाँ पे सीटें मौजूद है ना। लोकसभा सीटों में टोटल लोकसभा सीट 11 है, जिसमें से एसटी के लिए 4 सीट आरक्षित है, एससी के लिए 1 और जनरल के लिए 6 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। इस प्रकार अगर कुल सांसद की बात करें, राज्यसभा के 5 और लोकसभा के 11, तो इस तरीके से टोटल सांसद कितने हो गए, 16। तो कुल सांसदों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 16 है। वहीं अगर हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, और उनमें से एसटी के लिए 29, एससी के लिए 10 और जनरल के लिए 51। इसको ऐसे याद रख सकते हैं 29, 10, 51, फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। एसटी के लिए टोटल 29, एससी के लिए 10 और जनरल के लिए 51, और इस तरीके से टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। इन आंकड़ों को आप नोट्स बनाइएगा, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको कंटेंट बहुत अच्छे से याद हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, बिलासपुर में है। और ये देश का 19वें नंबर का, देश का 19वां नंबर का क्या चीज है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। रेलवे मंडल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे मंडल है वो है बिलासपुर रेलवे मंडल, और जो कि 16वें क्रम का है। कौन से क्रम का है, 16वें क्रम का। आगे कुछ आंकड़े और हमारे पास। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका बिलासपुर में। ये भी डाटा आप याद रखेंगे। राज्य के मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम क्या है, महानदी। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था अच्छे से कि यहाँ पर देख लीजिए सचिवालय, सचिवालय में एक शब्द छुपा हुआ है सचिव। सचिव जो होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, इसलिए वो महान होता है, और इसीलिए राज्य के मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम क्या हो गया, महानदी। तो इन आंकड़ों को आप, इन नियमों को आप इस तरीके से कहानी के माध्यम से भी याद कर सकते हो। चलिए कुछ आंकड़ों पे और चर्चा करते हैं, कुछ बातें और जानते हैं। संचालक भवन का नाम क्या है, इंद्रावती। इसको मैंने कैसे याद करना बताया था आपको, संचालक, ठीक है। तो संचालक, आपको पता है कि देवताओं के राजा इंद्र होते हैं, और इंद्र जो होते हैं वो देवताओं का संचालन करते हैं, और वहीं से संचालक भवन का नाम क्या पड़ गया, इंद्रावती। ये बस याद करने के लिए एक तरीका है। तो अब तक हमने इतने सारे आंकड़े, यानी इन आंकड़ों को मैं तुरंत आपको दोहरा के बताता हूँ, आप भी मेरे साथ रिवाइज करें ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य है, ठीक है, और 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड और 29वां राज्य तेलंगाना है, जिसका निर्माण 2 जून सन 2014 को हुआ। स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, और वहीं 27वें और 28वें राज्यों की स्थापना जो है, जो आपका उत्तराखंड है दोस्तों, उसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को, और 28वां राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को हुआ, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। मतलब नवंबर में जो 2009 मतलब नवंबर 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। कौन कौन से, सबसे पहला हुआ आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड।
और भी कई सारे आंकड़े हमारे पास, इन आंकड़ों को आप एक बार दोहरा लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, चलिए और कुछ आंकड़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने केवल कितने नॉलेज हमने प्राप्त किया, 20 नॉलेज। ठीक है, इनको दोहराइएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही पेपर में सवाल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक।